सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। अवैध आय की घोषणा करने वालों से नहीं होगी पूछताछ। आयकर संशोधन बिल में 50% टैक्स का प्रावधान। पकड़े जाने पर 85% तक लगेगा कर। बढ़ाई गई बैंकों से नकदी निकासी की सीमा। चलन में मौजूद नोट जमा कराने पर ज्यादा पैसे निकालने की इजाजत। आज से नियम लागू। राष्ट्रपति के पास पहुंचा सतलुज यमुना लिंक विवाद। हरियाणा के नेताओं ने की दखल की मांग। पंजाब ने की फैसले पर अमल न होने देने की अपील। अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाला ढेर। हमले में 9 घायल, एक की हालत गंभीर। आतंकी पहलू की जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। और मोहाली टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज दूसरी पारी में 78 रन से आगे खेलेगा इंग्लैंड। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी। काले धन की घोषणा के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। नोटबंदी के बाद जो लोग अवैध कमाई की घोषणा करेंगे वो 50% टैक्स देकर बच सकते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर 85% तक टैक्स देना पड़ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें नोटबंदी के बाद अवैध कमाई की घोषणा करने वालों पर टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज के रूप में 50% रकम जमा करानी होगी। विधेयक में ऐसी आय पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस आय पर 10% की दर से पेनल्टी भी लगेगी। वहीं 30% टैक्स पर 33% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा मूल रकम का 1/4 हिस्सा 4 साल तक बैंक में रखना होगा। इस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। यह रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए निवेश व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। जो लोग नोटबंदी के बावजूद अपनी काली कमाई का खुलासा नहीं करेंगे, उन्हें पकड़े जाने पर 85% तक टैक्स देना होगा। ऐसी रकम पर 60% टैक्स के साथ 15% सरचार्ज भी देना होगा। अगर आयकर अधिकारी चाहेगा तो 10% की अतिरिक्त पेनल्टी भी लगा सकता है। जानकारी से सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। This is one way of not only continuing the struggle against black money, but it is also a way to redistribute the money which was going to in the hands of dalals to the government, so that the government can put part of that money in the government coffers. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि अगर अवैध आय की घोषणा की जाती है तो इसके स्रोत के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। साथ ही ये आय संपत्ति कर समेत दूसरे कर कानूनों से भी मुक्त रहेगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते सोमवार को लगातार 8वें दिन लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध रहा। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके चर्चा की मांग की। स्पीकर ने विपक्ष की ये मांग अस्वीकार कर दी। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई तो विपक्ष ने नोटबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल एकजुट दिखे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। चर्चा के लिए विपक्ष के कई सांसदों ने नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने ये मांग दोहराई कि चर्चा के बाद मत विभाजन हो। हालांकि इन नोटिसों को स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें। To find out a way that how we can come to a solution, that the discussion takes place, we can put our observation on the floor, let Prime Minister reply and a healthy debate takes place. समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अहम मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो वो किस मुद्दे पर बोलेंगे। अगर ये कहें प्रधानमंत्री आकर के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी नहीं आएंगे तो सदन का क्या महत्व उनके मन में है। पूरा देश चिंतित है, पूरे देश में ये हालत है कि खेत बोए नहीं जा रहे, ये बता रहे हमारे गृह मंत्री।
एआईएडीएमके ने लोगों की मुश्किलें तुरंत दूर करने की मांग की, तो बीजेडी ने सरकार से कहा कि वो अवरोध खत्म कर चर्चा शुरू कराए। शिवसेना ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत खराब है। ग्रामीण इलाके में परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु जहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे है, तो मेरी विनती है डिस्कशन के पहले ये बात हो सकती है कोऑपरेटिव मूवमेंट को पैसा देने की। लोग दिक्कतें में झेल रहे हैं। एवरी डे पीपल आर सफरिंग एंड फॉर दिस देयर इज अ नीड टू फाइंड अ वे आउट। देयर इज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट आल्सो टू टेक सजेशंस फ्रॉम द अपोजिशन। विपक्ष के अवरोध के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ राज्यसभा में अवरोध सोमवार को भी जारी रहा। विपक्षी दलों ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग दोहराई, साथ ही लोगों को हो रही परेशानी दूर करने की मांग की। हालांकि सरकार ने विपक्ष पर कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो नोटबंदी पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी घोषणा पर प्रधानमंत्री ने सदन में बयान नहीं दिया है। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री सदन में आकर चर्चा में हिस्सा लें और सदस्यों के सवालों का जवाब दें। चर्चा दोनों सदनों में होनी चाहिए, लेकिन जिस नेता ने जिस अनाउंसमेंट की है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर यह बताया जाता है कि कैबिनेट को मालूम नहीं था, वित्त मंत्री को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। जब किसी को भी नहीं मालूम था तो जिसको मालूम नहीं था तो वो कैसे सवाल जवाब दे सकता है? प्रधानमंत्री भारत का बंद करवा रहे, हम आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इट्स पॉपुलर एंगर अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में अवरोध डाल रहा है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अब आप जो है वो जब सड़क पर जब पूरी तरह से फेल हो गए तो संसद को आप चर्चा के बजाय चुहलबाजी का हिस्सा बना रहे हैं। हमारी आपसे अपील है, आप चर्चा शुरू करिए। प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे, वित्त मंत्री जी भी जवाब देंगे और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते कार्यवाही में बार-बार गतिरोध आया। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया। उपसभापति पीजे कुरियन ने सदस्यों से चर्चा शुरू करने की अपील की। I would request the leaders, ask your members to go back to your seat. We will resume discussion. You can express, if people have anger, you can express that. Who is objecting? दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी गतिरोध जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों ने सोमवार को जन आक्रोश दिवस मनाया। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के इस फैसले में विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नोटबंदी के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों ने सोमवार को जन आक्रोश दिवस मनाया। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और सरकार के बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने की आलोचना की। हमने तो ये कहा कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं हम, और ये लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाने के लिए मीटिंग्स करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने के फैसले का विरोध कर रही है। The country is facing a very uncomfortable, painful situation where money is there, but they are unable to take it. कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी की ओर से निकाले गए मार्च में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने का सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की।
দেশের পুরো সর্বস্ব দিয়েছে। আমার টাকা আমি ইনকাম ট্যাক্স করি, টাকা তুলতে পারবে না। कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में डीएमके ने नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। जो इससे जो जनता त्राही त्राही कर रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बाहर भी वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सेंट्रल पार्क में जन संवाद का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 दिसंबर से देश के कई शहरों में नोटबंदी के खिलाफ रैलियां करेंगे। वो कौन सी तारीख है जब से लोग अपना खुले आम पैसा, जितना पैसा वो चाहें, अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? क्या 1 जनवरी के बाद लोग अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? लगता नहीं है। बीजेपी ने भी विपक्ष के जन आक्रोश दिवस और भारत बंद के विरोध में प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। आक्रोश कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ है। हाउस में आप बहस शुरू करिए। बहस में भाग लेने के लिए और बहस के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से लोगों को हो रही दिक्कत के विरोध में विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनु दीवान और कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ सोमवार को केरल, त्रिपुरा, बंगाल में वाम दलों के बंद का असर दिखाई दिया। वाम दलों ने प्रधानमंत्री पर देश को वित्तीय आपदा में डालने का आरोप लगाया। साथ ही संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। ये तस्वीरें हैं नोटबंदी के खिलाफ वाम दलों के बंद की। दिल्ली में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की अगुवाई में वाम दलों ने मार्च निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर नोटबंदी पर बोल रहे हैं, लेकिन सदन में आकर बहस से बच रहे हैं। सीताराम येचुरी ने लोगों को राहत देने की मांग की। प्रधानमंत्री, जो आपने भारत बंद करवा दिया उसको खोलो। जब तक आपके पास वैकल्पिक नोटों का व्यवस्था पूरा नहीं है, तब तक या 30 दिसंबर तक पुराने नोटों से अपनी जिंदगी जीने के लिए जो लाजमी जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस के उसके ऊपर पाबंदी हटाओ। त्रिपुरा और केरल में इस बंद का खासा असर दिखाई दिया। सरकारी ऑफिस, शैक्षिक संस्थान, दुकानें और बाजार बंद रहे। बिहार में कई जगहों पर सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आंदोलन किया गया। कोलकाता में वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस की अगुवाई में सीपीएम और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों में मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। We are not demanding like that. We are demanding to relieve the miseries of the common people, workers, employees, agricultural labor and Kishans. That is our demand. Our demand is not to keep the black money. वाम दलों के इस बंद को कई ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन किया है। हालांकि संसद के अंदर नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्षी पार्टियां इस भारत बंद में शामिल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज से लोग अपने खातों से मौजूदा निर्धारित सीमा से ज्यादा नकदी निकाल पाएंगे, लेकिन इसके लिए आरबीआई ने कुछ शर्तें लगाई हैं। खाता धारक आज से जो रकम बैंकों में जमा कराएंगे वो ही रकम निर्धारित निकासी सीमा में जुड़ जाएगी। फिलहाल हफ्ते में निकासी की रकम 24,000 रुपए है। आरबीआई ने बैंकों से नकदी निकालने की सीमा में सशर्त राहत दी है। आज से लोग अपने खाते में जितने पैसे जमा करेंगे उतने ही निकाल भी सकेंगे। निकासी के लिए मंजूर की गई ये रकम खाता धारकों के लिए हफ्ते में निर्धारित नकदी सीमा से अलग होगी। अगर कोई व्यक्ति लीगल टेंडर वाले 10, 20, 50 और 100 रुपए के पहले से चलन में मौजूद नोट और 500, 2,000 रुपए के नए नोट जमा करेगा तो उसकी नकदी निकालने की सीमा मौजूदा लिमिट से जुड़ जाएगी। फिलहाल खाता धारकों को अकाउंट से हर हफ्ते 24,000 रुपए तक निकालने की इजाजत है। बाकी नियम वैसे ही रहेंगे, यानी बचत खाता से निकासी की सीमा हफ्ते में 24,000 रुपए और चालू खाता से 50,000 रुपए बनी रहेगी। सोमवार को रिजर्व बैंक ने यह भी जानकारी दी कि नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद बैंकों में कितनी रकम जमा हुई है और कितनी निकाली गई। आरबीआई के मुताबिक 10 नवंबर से 27 नवंबर तक देश भर में कुल 8,44,9
982 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसमें 33,948 करोड़ रुपए लोगों ने बदलवाए हैं, जबकि 8,11,033 करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए गए हैं। नकदी निकालने के संबंध में लोगों ने बैंक या एटीएम के जरिए 2,16,617 करोड़ रुपए निकाले हैं। सरकार बड़े नोट बंद करने के फैसले के बाद नियमों में लगातार बदलाव करती आ रही है। सरकार बड़े नोट बंद करने के फैसले के बाद नियमों में बदलाव करती आ रही है। आरबीआई का मानना है कि लोग बैंकों में नकदी निकालने की सीमा के चलते अपने पैसों को जमा नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जो लोगों को हो रही असुविधा के समाधान के लिए सुझाव देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करने की बात कही। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का विपक्षी दलों समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कार्ड स्वैप मशीन को सस्ता करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल विदेशों से मंगाया जाता है उस पर अब ड्यूटी नहीं लगेगी। फिलहाल इस पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी और 4% की विशेष ड्यूटी लगती है। ये व्यवस्था अगले साल मार्च तक रहेगी। सरकार ने सोमवार को इससे जुड़ी अधिसूचना संसद में रखी। नोटबंदी के बाद इन मशीनों की मांग बढ़ गई है। इसके जरिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान किया जाता है। और अब बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर सोमवार को हरियाणा और पंजाब ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने अपनी अपनी दलीलें रखीं। इस सिलसिले में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रपति ने दोनों राज्यों की मांग पर विचार का आश्वासन दिया है। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिपरिषद ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति से ऐसी कोई सलाह स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया जो नदी जल से जुड़े मूलभूत नियमों का उल्लंघन करते हों। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि नदी जल सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कोई सलाह या फैसला देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ होगा। एक क्लियर स्टैंड है पंजाब गवर्नमेंट का, सारी कैबिनेट ते खड़ी है और जमीन भी लोगों ने वापस करती और लोगों ने कणक भी बीज दी। हुण देखो एवें अननैसेसरली जे देश दे या पंजाब दे हालत बिगाड़ने हैं तो है नहीं। तो अस प्रधान प्रेजिडेंट साहब ने अर्ज की है कि जी एडवाइस उन्होंने मनी न जाए तो रिजेक्ट की। इससे पहले हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला। पंजाब के रुख को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रपति से दखल की मांग की। हमारे स्टेट का इंटरेस्ट हमको वॉच करना है और कोई हम किससे मांग नहीं रहे, हम अपने ही पानी की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा के सब लोग 2.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि सब आज एकजुट हैं और एकजुट हरियाणा होकर के हम संविधान के नाते से भी, सुप्रीम कोर्ट के नाते से भी और राष्ट्रपति को जो आज हमने ज्ञापन दिया उसके माध्यम से हरियाणा का हक, हरियाणा का शेयर हमको मिलना चाहिए, ये निवेदन किया है। जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जो 2004 में फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार केंद्र सरकार को ये नहर खोदने की जिम्मेवारी दी है। तब केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और वो नहर को पूरी करके हरियाणा का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। हाल ही में 5 जजों की संविधान पीठ ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब को एक तरफा कानून बनाकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच जल बंटवारे समझौते को रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की बात भी कही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस में कल शामिल हो गईं। पूर्व हॉकी कप्तान और अकाली दल से विधायक रहे परगट सिंह ने भी दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ने के बाद आवाज़-ए-पंजाब नाम से अलग मोर्चा बना लिया है। खबर है कि सिद्धू अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी दी और कहा कि हालात सामान्य हैं। मुख्यमंत्री ने घाटी में विश्वास का माहौल पैदा करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीने से विकास के कामों पर असर पड़ा है और इसे जल्द शुरू करने की जरूरत है। 3-4 महीने से जो वहाँ सारा जो है डेवलपमेंट वर्क रुका पड़ा और काफ़ी नुकसान हो गया, उसके बारे में उसकी भरपाई कैसे करें। जो लोगों को जख्म लगे इन मुश्किल हालात में, जो लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, तो उसका कैसे इजाला हो, हाउ डू वी अप्लाई बाम, कैसे जख्मों का मरहम हो सके और दोबारा से जो जम्मू कश्मीर में एक अच्छा माहौल जो बन रहा है उसको आगे ले आ जा सके, इसी बारे में बात। नाभा जेल से भागे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। मिंटू के साथ भागे 5 और कैदियों की तलाश जारी है। इस बीच कांग्रेस ने पूरी वारदात की सीबीआई जांच की मांग की है। पटियाला की नाभा जेल से भागे हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया। हरमिंदर को रविवार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस से बचने के लिए हरमिंदर ने हुलिया भी बदला था। हरमिंदर सिंह मिंटू को कल देर रात को हम स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया से। ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। इसका प्लान था यहां से मुंबई, दिल्ली से और मुंबई के बाद गोवा और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को इस वारदात के मास्टरमाइंड परमिंदर को शामली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक परमिंदर ने बताया कि इस घटना में 8 लोग शामिल थे। अब पुलिस को मिंटू के साथ भागे 5 और कैदियों की तलाश है। और जो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसने ये भगाए थे उसको भी हमने यूपी से पकड़ लिया और जो मेन टेररिस्ट भागा था उसको हमने दिल्ली से पकड़ लिया और बाकी के पीछे अब पुलिस पड़ी है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने नाभा जेल ब्रेक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से अकाली बीजेपी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है। I want everyone to first understand that what has been happening in Punjab for the last 1 year with the tearing of the Guru Granth Sahib, the tearing of the Gita, the tearing of the Quran Sharif have been going on with an attempt to polarize people and to create a situation conducive to Akali Dal's own political future. रविवार सुबह हथियारबंद हमलावरों ने नाभा जेल से मिंटू समेत 6 कैदियों को छुड़ा लिया था। लापरवाही के आरोप में जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि जेल महानिदेशक को निलंबित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान करने वाले डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह सेना के प्रतिष्ठित स्ट्राइक 1 कोर के प्रमुख होंगे, जिसका बेस मथुरा में है। इसे सेना की 3 असॉल्ट टुकड़ियों में एक माना जाता है, जो बेहद कम समय में पाकिस्तानी सीमा के भीतर कार्रवाई करने में सक्षम है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट को नया डीजीएमओ नियुक्त किया गया है, जो सेना मुख्यालय में शिकायत और परामर्श बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। साथ ही असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान की नियुक्ति की गई है, जो वर्तमान में स्ट्राइक 1 कोर के प्रमुख हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शुंगलू समिति की रिपोर्ट के खिलाफ अपील की है और दिल्ली और केंद्र के बीच विवाद पर फैसला आने तक रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। दिल्ली सरकार की दलील है कि शुंगलू समिति ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसे लेकर कई आशंकाएं हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के फैसले से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए शुंगलू समिति का गठन अगस्त में किया था।
कोर्ट इस पर 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को फिर एक बार राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। सहारा प्रमुख को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ाई थी। उन्हें 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सुब्रत रॉय को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने कई महीनों से फरार चल रहे पूर्व निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है। रामवीर पर गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाने के आरोप हैं। स्पेशल सेल की टीम ने रामवीर को रविवार शाम बेगमपुर कंझावाला रोड से गिरफ्तार किया। 19 महीनों से फरार रामवीर मकोका के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद गायब हो गया था। दिल्ली पुलिस ने रामवीर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। रामवीर शौकीन मुंडका इलाके से निर्दलीय विधायक रह चुका है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता बताने पर इनाम की रकम बढ़ा दी है। इनाम की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में इनाम की राशि 50,000 रुपए रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख, फिर 2 लाख और 5 लाख रुपए कर दिया गया था। नजीब अहमद जेएनयू से बायोटेक्नोलॉजी में MSc प्रथम वर्ष का छात्र है और बदायूं का रहने वाला है। पुलिस की टीम नजीब की तलाश में कई जगहों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नजीब 15 अक्टूबर से अपने हॉस्टल से लापता है। गुमशुदा होने से पहले की रात ABVP के कुछ सदस्यों पर नजीब से मारपीट करने का भी आरोप है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी पर आज हमला हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारबंद हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। हमले के वक्त यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। हालांकि हमले का मकसद साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने एक हमलावर को ढेर कर दिया है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से रिश्तों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर क्यूबा दोनों देशों के नागरिकों के लिए बेहतर संधि की पेशकश करता है तो ही उससे रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले हुई संधि को रद्द कर देंगे। बात क्रिकेट की। भारत ने मोहाली टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 78 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। भारत के पास पहली पारी के आधार पर अभी भी 56 रनों की बढ़त है। इससे पहले भारतीय टीम ने 417 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। रवींद्र जडेजा 90 रन और अश्विन के 72 रन की पारियों की बदौलत पहली पारी में बढ़त बना ली। और वहीं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में भारत के लिए खुशी की खबर है। स्टार स्नूकर पंकज आडवाणी थाईलैंड के खिलाड़ी थानावत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और आइए आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। अवैध आय की घोषणा करने वालों से नहीं होगी पूछताछ। आयकर संशोधन बिल में 50% टैक्स का प्रावधान। पकड़े जाने पर 85% तक लगेगा कर। बढ़ाई गए बैंकों से नकदी निकासी की सीमा। चलन में मौजूद नोट जमा कराने पर ज्यादा पैसे निकालने की इजाजत। आज से नियम लागू। राष्ट्रपति के पास पहुंचा सतलुज यमुना लिंक विवाद। हरियाणा के नेताओं ने की दखल की मांग। पंजाब ने की फैसले पर अमल न होने देने की अपील। अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाला ढेर। हमले में 9 घायल, एक की हालत गंभीर। आतंकी पहलू की जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। और मोहाली टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज दूसरी पारी में 78 रन से आगे खेलेगा इंग्लैंड। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।